राजनांदगांव से खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले एक कर्मचारी ने करीब 15 खातेदारों के खाते से 2,32,17,000 रुपए निकाल लिए और फिर इस रकम को शेयर मार्केट में भी लगा दिया। आरोपी का नाम आदेश राज भावे, जिसने इस बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसकी सूचना शाखा प्रबंधक ने कोतवाली थाने में दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने खातेदारों की पर्सनल डिटेल में उनके मोबाइल नंबर की जगह खुद के खरीदे गए अलग अलग मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए और IMPS के जरिए 2,32,00,000 से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर ली। आरोपी ने बड़ी कमाई के लालच में ये रकम शेयर मार्केट में लगा दी। हालांकि बाद में आरोपी ने 99,50,000 रुपए वापस कुछ खातेदारों के खाते में जमा भी करवाए, लेकिन 1,33,02,000 रुपए शेयर मार्केट में घाटा होने के चलते खातेदारों के खाते में यह रकम जमा नहीं कर पाया। फिलहाल शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ गबन का केस दर्ज हो चुका है। गिरफ्तार करके इसको कोर्ट में पेश किया है। तो राजनांदगांव में धोखाधड़ी का एक अजब मामला सामने आया, जहां खातेदारों के नंबर बदलकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर किए इस व्यक्ति ने और फिर उसे शेयर मार्केट में लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहा। 2 करोड़ से ज्यादा की राशि इसने अलग अलग बैंक खातों से अपने खाते में ट्रांसफर की थी और पैसा लगा दिया था शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में घाटा होने पर यह पैसा लौटा नहीं पाया और इसके बाद इसकी चोरी पकड़ी गई। गबन का मामला इस पर दर्ज हो चुका है। सेंट्रल बैंक से एक शिकायत आई थी कि इनका एम्प्लॉय आदेश राज भावे ये लगभग 2,32,00,000 रुपए अपने जो कस्टमर हैं उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और करीब 99 लाख रुपए वापस के इस प्रकार लगभग 1,32,00,000 का इसने फ्रॉड किया है। करीब इसने 15 कस्टमर के खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर किया है और इस पैसे को ये शेयर मार्केट में लगाता था। अपने खाते में रकम दर्ज करा लिया, स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो आरोपी को शेयर मार्केट में घाटा हुआ और इसके बाद फिर ये पैसा लौटा नहीं पाया। कुछ खातों में इसने पैसा लौटाया था, लेकिन 99,50,000 रुपए की खातों में रकम लौटाने के बावजूद कुछ अन्य इलाकों में राशि ट्रांसफर नहीं कर पाया, कुछ अन्य खातों में। और इस वक्त हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा राजनांदगांव से, उनका रुख करते हैं, जानते हैं इस पूरे प्रकरण में जो गबन का मामला खुला, किस तरह मामला खुला और इस पूरे प्रकरण में कई सारे चौंकाने वाली बातें और मिलीभगत के इशारे भी, बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो राजनांदगांव का शाखा है, उसका एक कर्मचारी जो सिंगल विंडो का ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर था, वो शेयर मार्केट के जो गिरफ्त में उसके लालच में ऐसे फंसा कि वो 15 खातेदारों के 2,32,00,000 और 17,000 रुपए जो उसको ट्रांसफर किया। और वो उसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जो मोबाइल नंबर जिसमें मैसेज आता है बैंक का, उसको उसमें सब में उसमें अपना मोबाइल नंबर डाला ताकि जो खातेदार है उनको पता न लग सके और शेयर मार्केट में लगाता रहा। इस दौरान उसको उसमें नुकसान भी हुआ और उसको देखते हुए लगभग 99,50,000 रुपए है वो वापस किया। आपको बता दूं कि यही पे जो कहानी है यहीं पे पकड़ में आती है। बैंक मैनेजर ने ये देखा कि लगभग कुछ खातों में पैसे लगातार आ रहे हैं और इतने पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, ये मैनेजर ने ये पता लगाया और जो नंबर जो ट्रेस किया और सबका नंबर एक ही आया। उस दौरान इसमें पता लगा कि जो वो कर्मचारी है वो धोखाधड़ी कर रहा था और वो जो 15 खातेदार है उसमें जांच की गई। 15 खातेदारों के जो 2,32,17,000 है उसको वो शेयर में लगा चुका था और उसको जो वापस कर रहा था, जो वापस 99,50,000 लगभग वापस किया। इस दौरान ही बैंक को पता लगा तो वो तब बैंक ने अमानत में खयानत का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जैसे ही लोगों को पता लगेगा, खासकर ये जो 17 जो खातेदार हैं, जो 15 खातेदार हैं, उनको पता लगेगा, वो सबसे पहले हड़बड़ाएंगे। उनका जो पैसा वो अभी तक समझ रहे हैं, वो प्रबंधन के अनुसार वो अभी तक समझ रहे हैं कि बैंक में उनका पैसा जमा है। तो जो अगर उनको पैसा नहीं मिला तो बैंक के खिलाफ वो पुलिस में मामला दर्ज भी करा सकते हैं। जी
तो पैसा वापस कैसे करेंगे? बैंक की इसकी कोई प्लानिंग है? क्योंकि भले ही ये जो इसने गबन किया ये पकड़ में आ गया, लेकिन कोई प्लानिंग बैंक के पास है और अफरा तफरी मची तो बैंक को, शाखा को, दोनों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये साफ साफ बैंक की शाखा है, उसका निकले वो जो वहां पे जो अधिकारी है उनकी नेग्लिजेंस सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं बता दूं कि फिलहाल जो बैंक के जो 15 खातेदार हैं उनको ये पता नहीं है, उनको तो लग रहा है उन्होंने बैंक में जमा किया है। वो बैंक प्रबंधन से हमने कोशिश भी की इस संबंध में बात करने की, पर उनसे बात नहीं हो पाई, वो उपलब्ध नहीं हो पाया। तो कुछ विशेषज्ञों से भी बात हुई, उनका कहना है कि फिलहाल जो खातेदार हैं उन्होंने जमा कराया है बैंक के इसमें, तो वो बैंक के ऊपर बैंक के ही जिम्मेदारी बनता है कि बैंक वापस करे। और बैंक ने जो अपने कर्मचारी के खिलाफ जो अमानत पे खयानत का मामला दर्ज कराया, तो मामला इसमें काफी दिलचस्प है। आने वाले दिनों में इसमें काफी बड़े मामले खुलासे हो सकते हैं और काफी कुछ मामले थाने में दर्ज भी हो सकते हैं। जी आलोक, क्या ये मामले दर्ज होने के पहले बैंक का कोई बैकअप प्लान है या पुलिस ने कहा है बैंक से कि आप उन खातेदारों को सूचित करें? जैसा आपने कहा बैंक खातेधारकों को अभी पता ही नहीं, तो क्या उनको सूचना देने की कोई प्लानिंग है? पुलिस ने रिकवरी का कोई दबाव बनाया है या इसके लिए अलग से मामला दर्ज होगा? जी, इस संबंध में हमने पुलिस से बात की। उनका कहना है कि आपका कथन के अनुसार ही वो इसमें और भी मामले जो दर्ज हैं, और भी काफी मामले दर्ज हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो बैंक के जो ये खातेदार हैं उनको पता इसलिए नहीं पता लगा है कि उनके पास मोबाइल नंबर में मैसेज ही नहीं आता कि निकला, ये कुछ भी नहीं पता। तो राजनांदगांव से हमारे सहयोगी आलोक आप सुन रहे थे कि कैसे एक कर्मचारी ने दुस्साहस किया और 17 खातों में सेंध लगाई, उनके नंबर बदले और उनसे पैसा ट्रांसफर किया एक अन्य जगह, और वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और कुछ पैसा वापस शेयर मार्केट से कमाकर उन खातों में वो डालता था। इसी बात से उसकी चोरी पकड़ी गई, गबन का मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन जिन खातों में पैसा वापस नहीं पहुंचा, उन खातों तक पैसा कैसे पहुंचाएगा बैंक, कैसे रिकवरी करेगा, ये कई सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण में अब भी सामने हैं।